गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लेके आए हैं सेकंड लेक्चर ऑफ द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कल मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और मोनोपोली के बारे में, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार मेन मार्केट होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मार्केट, जिसे हम बोल देते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या है ये मार्केट। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब मैंने आपको पहली मार्केट कराई परफेक्ट कंपटीशन, मैंने क्या बताया, ये एक इमेजिनरी मार्केट है, बहुत कम पाई जाती है। सेकंड मार्केट मैंने आपको कराई मोनोपोली, और मैंने मोनोपोली के बारे में क्या बताया, ये बहुत रेयर मार्केट है, बड़ी कम पाई जाती है, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही पाई जाती है। अब आती है थर्ड मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन। माय डियर, इट इज द मोस्ट रियल मार्केट, मोस्ट कॉमन मार्केट। अपने आसपास अगर आप नजर घुमाएंगे तो जो आपको मैक्सिमम आइटम्स मिलती हैं, दे बिलोंग टू दिस मार्केट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोप मार्केट, दुनिया भर के सोप अवेलेबल है, लक्स, लिरिल, डव, हमाम। टूथपेस्ट मार्केट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, प्रूडेंट एंड सो ऑन। शूज मार्केट, नाइकी, रीबॉक, प्यूमा, एडिडास एंड सो ऑन। ये सारे किसका एग्जाम्पल है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का। अब क्वेश्चन आता है, सर है क्या ये मार्केट? आइए डिस्कस करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन जब भी अब आपने समझना है, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ध्यान में रख के इस मार्केट को समझ सकते हैं। मैंने क्या बताया, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और जो इस पहली चीज मैंने क्या बताई, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। और प्रोडक्ट कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। बी केयरफुल, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्या होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट? जो मिलते जुलते हैं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दे में डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर। जैसे कि आप टूथपेस्ट कोई भी उठा लें, क्लोजअप ले लें, कोलगेट ले लें, सिबाका ले लें, हर टूथपेस्ट का काम क्या है, दांतों को साफ करना। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। शूज आप कोई भी ले लें, रीबॉक, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, सबका काम क्या है, आपके पैरों को प्रोटेक्ट करना, कंफर्ट देना। तो यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट मींस which can be used in place of each other but they may be different in size, shape and color। और अपने आसपास हम देखते हैं मैक्सिमम क्या मिलता है, हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलता है। तो दिस इज द मार्केट, बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, और कैसा प्रोडक्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। और इस मार्केट में नई फर्म के आने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है नई फर्म, कोई भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करता है कि मेरे को अपने नाम का साबुन लॉन्च करना है, कपिल सोप, आई कैन लॉन्च। और मन करता है लक्स वाले को, मैंने अपना साबुन बंद करना है, बंद कर दे भाई। इसी तरह मान लीजिए मेरा मन करता है मैंने अपने नाम की टूथपेस्ट निकालनी है, कपिल टूथपेस्ट, मैं निकाल सकता हूं। कोलगेट वाला कहे मेरे को नहीं बनानी, मत बना। यानी कोई भी इस मार्केट में आ सकता है, जा सकता है। तो यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा क्या है इम्परफेक्ट कंपटीशन। बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए वन बाय वन इसकी फीचर्स को। तो फीचर नंबर 1 मैंने आपको बताई क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है। एक ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। यानी अगेन वही कंसेप्ट आ गया परफेक्ट कंपटीशन वाला, कि जब बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल सेलर, एक सिंगल बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कि एक सिंगल सेलर बोले कि मैं मार्केट में चला जाऊंगा तो मार्केट को फर्क पड़ेगा, या बहुत सारा सामान बेच दूंगा तो मार्केट को फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि बहुत सारे सेलर है, उसका शेयर मार्केट में बहुत कम है, तो वो इफेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए एक सिंगल बायर ज्यादा खरीद ले, कम खरीद ले, खरीदना बंद कर दे, नहीं कोई इफेक्ट पड़ने वाला। क्यों? कि उसका शेयर मार्केट में इनसिग्निफिकेंट है। तो जब हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या है,
एक सिंगल सेलर, एक सिंगल बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दूसरी फीचर मैंने क्या बताई, इस मार्केट में क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। मींस प्रोडक्ट कैसे है, मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दे में डिफर इन साइज, शेप एंड कलर। अपने आसपास जितने मर्जी एग्जांपल ले लीजिए, सोप मार्केट बताया मैंने, टूथपेस्ट मार्केट बताया, शूज मार्केट बताया, और भी अपने आसपास शैम्पू मार्केट ले लीजिए। ये सारे क्या, बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट मार्केट, कितने तरह के बिस्किट अवेलेबल है, ये सब क्या है, दे ऑल आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। क्या बताया मैंने, किसी भी फर्म के आने पर या जाने पर इस मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट को छोड़ के भी जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट फीचर, रिलेशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको मोनोपोली में क्या बताया था, मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट होता है, सिंगल सेलर होता है, वही फर्म होता है, वही इंडस्ट्री होता है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स। अब मोनोपोली मार्केट में क्या हमने डिस्कस किया था कल, कि मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर है, तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है। लेकिन इस मार्केट में इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फर्म्स। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फर्म। क्यों बोला मैंने क्लोजली, भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि सारी फर्म्स क्या बना रही हैं, मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रही है। नॉर्मली आपको क्या पता होना चाहिए, इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। यहां पे कौन सी फर्म्स, क्लोजली रिलेटेड फर्म, जिनका प्रोडक्ट आपस में मिलता जुलता है, एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है, मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रही है। थोड़ा बहुत साइज शेप कलर में चेंज हो सकता है, पर अदरवाइज दे आर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट। तो अब यहां पे क्या समझ आया, इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फर्म। फिर आते सेलिंग कॉस्ट। सर सेलिंग कॉस्ट इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने डिस्कस किया था क्या होती है सेलिंग कॉस्ट। मैंने आपको बताया था, एक फर्म अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चे करती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, पब्लिसिटी कर रही है, कोई फ्री गिफ्ट दे रही है, कोई लकी ड्रॉ निकाल रही है, एक्स्ट्रा गारंटी, एक्स्ट्रा वारंटी, जो भी वो खर्चा कर रही है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, हम इसे क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। और इस मार्केट में क्योंकि प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, हर सेलर चाहता है कस्टमर को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, और इसलिए दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्लेज अ बिग रोल इन दिस मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द सेलिंग कॉस्ट। फिर आते हैं रेवेन्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर टीचर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भाई रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहां पे दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर वन, रेवेन्यू कर्व कैसे है इस मार्केट में, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। भाई नेगेटिवली स्लोपिंग को मैंने शायद कल भी आपको समझाया था, क्यों होते हैं नेगेटिवली स्लोपिंग। भाई क्योंकि एक सेलर को अगर ज्यादा सेल करना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहता हूं मेरा कस्टमर सामान ज्यादा खरीदे तो मेरे को प्राइस कम करनी पड़ेगी। इसीलिए रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। रीजन टू सेल मोर, सेलर हैज टू रिड्यूस द प्राइस। दूसरी बात इसमें कर्व कैसे है, मोर इलास्टिक। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली में कल हमने डिस्कस किया था, क्या मोनोपोली में डिस्कस किया था रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, लेस इलास्टिक। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, मोर इलास्टिक। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर एक किस सेलर ने मान लो प्राइस को बढ़ाया, कस्टमर एकदम दूसरे के पास भाग जाएगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, डिमांड एकदम गिर जाएगी, मोर इलास्टिक। जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं था, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, अगर प्राइस को बढ़ाएगा भी डिमांड ज्यादा गिरने वाली नहीं है, इसीलिए कैसा था वो,
लेस इलास्टिक, यहां पे कैसा है, मोर इलास्टिक। आइए इसकी शेप को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। दिस इज द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व। सर क्या है शेप, को ध्यान से मैं फिर प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए इस मार्केट में बड़ी क्लियर सी बात मैंने बताई कि पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, रेवेन्यू कर्व की शेप कैसी है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। ये नेगेटिव स्लोप है। क्या बता रहा है कि अगर आपको ज्यादा बेचना है प्राइस कम करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको यहां पे समझने वाली क्या है कि ये मोर इलास्टिक है, इसीलिए इस मार्केट में जब हम ये बनाएंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा फ्लैट बनाएंगे। जैसे कि मोनोपोली मार्केट में थोड़ा स्टीप बनेगा, लेस इलास्टिक होगा, और यहां पे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है यहां पे फ्लैट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलास्टिक है। रीजन आपको बताया, पहली बात मैंने क्या बताई, क्यों है ये नेगेटिवली स्लोपिंग। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको ज्यादा सेल करना है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तभी डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात, कैसा है ये, मोर इलास्टिक। क्यों है मोर इलास्टिक? क्योंकि इस मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो अवेलेबल है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते तो क्या होता, ये भी लेस इलास्टिक होता है, जैसे मोनोपोली में था। तो आई थिंक एवरीबडी क्लियर अबाउट इट। दो बातें याद रखेंगे, रेवेन्यू कर्व कैसा है, नेगेटिवली स्लोपिंग। क्यों है? क्योंकि अगर ज्यादा बेचना है प्राइस कम करनी पड़ेगी। दूसरा क्या, मोर इलास्टिक। क्यों है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर एक सेलर ने प्राइस को बढ़ाया तो कस्टमर दूसरे के पास भाग जाएंगे, डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगी। फिर आती है हमारी अगली फीचर, इम्परफेक्ट नॉलेज। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या अज्यूम किया था, परफेक्ट नॉलेज। यहां पे हम अज्यूम करते हैं इस मार्केट में होती है इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी सेलर को और बायर को पूरी नॉलेज नहीं है। ना सेलर को पता है एग्जैक्टली सामान कितने का सेल आउट करना है, ना बायर को पता है एग्जैक्टली कितने का खरीदना है। सेलर को पूरी नॉलेज नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट कितने का सेल करे, ऐसे ही बायर को भी पूरी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हम इस मार्केट में कहते हैं सिंगल प्राइस नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज, और इसीलिए क्या पाई जाती है, सिंगल प्राइस। क्योंकि सेलर को पता है कितने का सेल करना है, बायर को पता है कितने खरीदना है। इस मार्केट में दोनों को परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसीलिए इस मार्केट में सिंगल प्राइस नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। हम कहते हैं इस मार्केट में जो मोबिलिटी है वो भी इम्परफेक्ट है। मतलब जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या अज्यूम किया था, सेलर को जब मर्जी जहां मर्जी सेलर अपने प्रोडक्ट को और अपने फैक्टर द प्रोडक्शन को बेच सकता है। परफेक्टली मोबाइल का मतलब क्या होता है कि फैक्टर द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्ट आर परफेक्टली मोबाइल, मीन्स हम उनको जब जहां चाहे जब मर्जी भेज सकते हैं। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जो फैक्टर द प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्ट है दे आर इम्परफेक्टली मोबाइल, दे कांट बी सेंट एनीवेयर एनी टाइम। ऐसा नहीं होता जब मर्जी मैं किसी भी प्रोडक्ट को कहीं भी सेंड कर सकूं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहीं भी भेज सकूं। तो हम अज्यूम करते हैं इस मार्केट में क्या है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। प्लीज ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऑपोजिट होता है, इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। और लास्ट में हम बात करते हैं, इट इज द रियल मार्केट, मोस्ट कॉमन मार्केट, जो मैक्सिमम आपके आसपास मिलती है वो कौन सी मार्केट है, दैट इज माय डियर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आई थिंक एवरीबडी क्लियर अबाउट इट। तो ये हमने डिस्कस किया इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। क्या डिस्कस किया, कैसी मार्केट है, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, प्रोडक्ट कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट, और मार्केट में आने या जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्परफेक्ट नॉलेज है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है, रेवेन्यू कर्व कैसा बताया, नेगेटिवली स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक।
और लास्ट में बोला इट इज द रियल मार्केट, मोस्ट कॉमन मार्केट। अब आते हैं लास्ट मार्केट पे, दैट इज द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, ओलिगो एंड पोलस। यहां पे ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू, और पोलस का मतलब क्या होता है, सेलर। यानी नाम से क्लियर हो गया, एक ऐसी मार्केट जहां पे थोड़े से सेलर हैं और बहुत सारे बायर हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं, ओलिगोपोली। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू का मतलब है यहां पे लेस देन 10। अब देखो, समझो कंसेप्ट को। जब एक सिंगल सेलर होता है हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। दो सेलर होते हैं बोलते हैं डिओपोली। और जब 2 से लेके 10 तक होते हैं हम बोलते हैं ओलिगोपोली। और जब बहुत सारे सेलर बहुत सारे बायर हो जाएंगे, इट मे बी परफेक्ट कंपटीशन, इट मे बी इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो आइए डिस्कस करते हैं, ओलिगोपोली कैसी मार्केट है, जहां पे थोड़े से सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, इट मे बी होमोजीनियस, इट मे बी क्लोज सब्स्टिट्यूट। बड़े ध्यान से समझिएगा, पहली बात मैंने क्या बताई, इस मार्केट में क्या है, थोड़े से सेलर मींस लेस देन 10, और बायर तो है बहुत सारे हैं। और इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है दो तरह का हो सकता है, इट मे बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, इट मे बी क्लोज सब्स्टिट्यूट। माइंड वन थिंग, अभी तक हमने क्या किया, परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ क्या था, होमोजीनियस। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये ओलिगोपोली ऐसी मार्केट है जहां पे दोनों तरह के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और जब होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है हम उसे बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली। और जब आपका प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर ओलिगोपोली। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। व्हाट इज प्योर ओलिगोपोली, वेयर होमोजीनियस प्रोडक्ट इज फाउंड। व्हाट इज इम्प्योर ओलिगोपोली, वेयर या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप देखो, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। अब सीमेंट कहीं से भी ले लें एक जैसा होता है, स्टील कहीं से भी ले लें एक जैसा होता है, तो दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। और एग्जांपल ले लो, ऑयल मार्केट, आप ऑयल डलवाते हैं, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, राइस पेट्रोलियम है, यानी हमारे पास 4-5 तरह की ऑयल कंपनीज है। ऑयल सबका सेम है, पेट्रोल सबका सेम है, तो क्या है ये, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे इसको, प्योर ओलिगोपोली। इम्प्योर ओलिगोपोली है जहां पे प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं, जैसे कार मार्केट, मारुति, हुंडई, लाइक दैट। मोबाइल फोन मार्केट, सैमसंग, वीवो, एप्पो मिलते जुलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर ओलिगोपोली या बोलेंगे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इस मार्केट को। सबसे पहली फीचर मैंने क्या बताई, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इस मार्केट में थोड़े से सेलर हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। इसका मतलब एक सिंगल सेलर मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, उसका जो शेयर है वो सिग्निफिकेंट है। यानी सिंगल सेलर कैन प्ले अ बिग रोल इन द मार्केट, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि मार्केट में उसका शेयर सिग्निफिकेंट है, थोड़े से सेलर है। सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बताया, इट मे बी होमोजीनियस, इट मे बी क्लोज सब्स्टिट्यूट। कैसा होता है प्रोडक्ट, या तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा या कैसा होगा, होमोजीनियस। और अभी आपको बताया अगर होमोजीनियस होगा तो क्या बोलेंगे, प्योर ओलिगोपोली, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या बोलेंगे, इम्प्योर ओलिगोपोली। इंटरडिपेंडेंस, ये बड़ी अच्छी फीचर है, ये किसी और मार्केट में नहीं है। इसमें जो फॉर्म्स होती हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि डिसीजन ऑफ वन सेलर डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ अदर सेलर। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि जब थोड़ी सी फॉर्म्स है, कोई अगर एक फॉर्म डिसीजन लेगी तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा।
यानी मेरा डिसीजन मेरा नहीं है, मेरा डिसीजन इस पे डिपेंड करता है सामने वाला जो मेरा कंपटीटर है वो क्या डिसीजन ले रहा है। जैसे बड़ा कॉमन एग्जांपल इसका हम लेते होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, ओलिगोपोली का एग्जांपल है। आज अगर पेप्सी ने अपनी प्राइस कम की या ज्यादा की तो उसका इफेक्ट कोक के ऊपर जरूर पड़ेगा, या कोक ने अगर प्राइस में कोई चेंज किया तो उसका इफेक्ट पेप्सी पे पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि थोड़े से सेलर है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, मींस डिसीजन ऑफ वन सेलर डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ अदर सेलर। आगे चलते हैं, इस मार्केट की थोड़ी सी फीचर और देखते हैं। प्राइस लीडरशिप, प्राइस कार्टेल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मार्केट में, क्योंकि थोड़े से सेलर्स होते हैं। अब पहली बात आती है सर कार्टेल का मतलब क्या है, मैं थोड़ा क्लियर करूं। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप। क्या मतलब होता है कार्टेल का? ग्रुप। क्या बोला मैंने? कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप। अब होता क्या है, क्योंकि थोड़े से सेलर्स हैं, कई बार वो क्या करते हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और अपने में से किसी एक को बना लेते हैं लीडर। इसीलिए हम बोलते हैं इस मार्केट में क्या पाया जाता है? प्राइस लीडरशिप, कार्टेल्स पाए जाते हैं। मतलब थोड़े से फॉर्म्स थी, आपस में यूनाइट हो गई, एक ग्रुप बना लिया, और जो डोमिनेंट फॉर्म थी उसको क्या बना लिया, जो मेजर डोमिनेंट है, बड़ी फॉर्म है, उसको बना लिया अपना लीडर। अब लीडर जो प्राइस फिक्स करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, सारे उसको फॉलो करेंगे, तो वी कॉल इट प्राइस लीडरशिप। बड़ी स्पेशल फीचर होती है ओलिगोपोली की कि कार्टेल भी पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप बिहेवियर होता है, और अपने में से किसी एक को लीडर बना लेते हैं, और लीडर जो पॉलिसी बनाएगा सारे उसको फॉलो करेंगे। फिर एक डिफरेंट फीचर है इस मार्केट की, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी क्या है? इस मार्केट में ये एज्यूम किया जाता है कि भाई जो प्राइस एक बार फिक्स हो गई, इट रिमेन फिक्स, कोई उसको चेंज नहीं करेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, प्राइस रिजिडिटी का मतलब है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कि जो प्राइस हमने एक बार फिक्स कर दी कोई उसको चेंज नहीं करेगा, रिजिड है। अब आप कॉमनली देखो कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कितने टाइम से वो 20 रुपीज चल रही है, किसी ने उसमें चेंज नहीं किया। ये कंसेप्ट है, क्योंकि इस मार्केट में ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है, अगर एक सेलर ने प्राइस को बढ़ाया तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा, नोबडी विल फॉलो। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इस मार्केट में एज्यूम किया गया, अगर किसी ने प्राइस को बढ़ाया, कोई भी सेलर, मान लो पेप्सी ने प्राइस को बढ़ाया 20 से 25 रुपए, तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। अब यानी कि जब मैंने प्राइस बढ़ाई पेप्सी ने, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, तो रिजल्ट क्या होगा? पेप्सी महंगी हो गई, बाकी प्रोडक्ट सस्ता हो गया, कस्टमर एकदम दूसरे के पास भाग जाएगा, पेप्सी की डिमांड गिर जाएगी। यानी पेप्सी को प्राइस बढ़ा के कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मार्केट में क्या एज्यूम किया जाता है, इफ समबडी विल इंक्रीज द प्राइस नोबडी विल फॉलो। अब कहते चलो ऑपोजिट ले लेते हैं। मान लो किसी एक ने कहा कि मैं प्राइस को कम करता हूं, प्राइस को कम करता हूं, तो इस मार्केट में एज्यूम किया जाता है समबडी विल डिक्रीज द प्राइस एवरीबडी फॉलो। भैया प्राइस गिराओगे तो सारे फॉलो करेंगे, और प्राइस बढ़ाओगे कोई फॉलो नहीं करेगा। समझने की बात समझो। अब मान लो पेप्सी ने प्राइस कम की, मान लो 20 रुपए से पेप्सी ने कहा मैं प्राइस करता हूं 15 रुपए, ताकि मेरी डिमांड बढ़ जाए। लेकिन पेप्सी ने जब 20 से 15 की, सबने 20 से 15 कर दी। अब पेप्सी को डिमांड बढ़ी नहीं, क्योंकि सबने प्राइस गिरा दी, उल्टा पहले से पैसे कम मिल रहे हैं, नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। पहले 20 रुपए आ रहे थे, अब 15 रुपए आ रहे हैं, यानी कि प्राइस गिरा के भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखो यहां पे क्या किया था, प्राइस को बढ़ाया था, 20 से क्या किया 25 रुपए, सोच के चलो रेवेन्यू बढ़ेगा, किसी ने फॉलो ही नहीं किया, किसी ने प्राइस बढ़ाई ही नहीं, उल्टा पेप्सी महंगी हो गई, कस्टमर भाग गया उसके पास, डिमांड गिर गई, नो बेनिफिट। यहां प्राइस कम की, सबने प्राइस कम कर दी, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। यानी इस मार्केट में ना तो प्राइस बढ़ा के फायदा हुआ, ना प्राइस गिरा के फायदा हुआ।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस मार्केट में पाई जाती है प्राइस रिजिडिटी, इट रिमेन फिक्स्ड। रीजन आपको बता दिया, बिकॉज इट इज अज्यूम इफ समबडी विल इंक्रीज द प्राइस, everybody, nobody will follow it. But if price will decrease, everybody will follow. So there is no use of increase or decrease the price. That is why price remain fixed. फिर आता है selling cost. So selling cost very important in this market. क्योंकि थोड़े से सेलर है, हर कोई चाहता है मैं कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, and they spend a lot of money on advertisement, publicity, some extra benefit to attract the customer. सेलिंग कॉस्ट क्या बताया क्या होती है, जब सेल को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं, दैट वी कॉल द सेलिंग कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट इस मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थोड़े से सेलर है, हर कोई चाहता है कस्टमर को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। देन अनडिटर्मिन्ड डिमांड कर्व। सर इस मार्केट की और बड़ी कॉमन फीचर है, इस मार्केट की एक बड़ी डिफरेंट फीचर है, डिमांड कर्व इज अनडिटर्मिन्ड। अब देखो हमने अभी 3 मार्केट की, हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में कैसा था डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोली में कैसा किया, नेगेटिवली स्लोपिंग एंड लेस इलास्टिक, और हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन में किया नेगेटिवली स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक। लेकिन हम कहते हैं इस मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है, अनडिटर्मिन्ड। क्वेश्चन आता है क्यों होता है अनडिटर्मिन्ड, भाई उसका कारण है इस मार्केट में पाई जाती है अनसर्टेनिटी। क्या पाई जाती है, अनसर्टेनिटी। ध्यान दीजिएगा, इस मार्केट में पाई जाती है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के कारण इस मार्केट में डिमांड कर्व डिटरमिन नहीं होता। क्या है अनसर्टेनिटी, आइए समझाता हूं एग्जांपल से, आपको बड़े अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा क्या मतलब होता है अनसर्टेनिटी का। देखिए मान लो पेप्सी ने अपनी प्राइस को कम किया, सपोज करो प्राइस थी 20 और पेप्सी ने प्राइस कम किया सपोज 50, ये सोच के कि मेरी डिमांड बढ़ेगी। पेप्सी प्राइस क्या कर रहा है 20 से 50, ये सोच के मेरी डिमांड बढ़े। लेकिन अब पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, कब होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये डिपेंड करता है कोक क्या करेगा, ये अनसर्टेनिटी। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, कोक भी अपनी प्राइस 20 से 15 कर देता है। मान लो पेप्सी ने 20 से 15 की, कोक ने भी 20 से 15 कर दी, तो इन दैट केस पेप्सी की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डिमांड रिमेन सेम। सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो कोक ने क्या किया, अपनी प्राइस कर दी 20 से 12, पेप्सी ने तो किया 20 से 15, कोक ने कर दी 20 से 12, मतलब कंपैरेटिवली कोक और सस्ता हो गया। इन दैट के पेप्सी का कस्टमर क्या करेगा, कोक के पास भाग जाएगा, एंड डिमांड ऑफ पेप्सी विल डिक्रीज। यानी कि अगर कोक ने प्राइस उससे भी ज्यादा कम कर दी तो बजाय हमारी डिमांड बढ़ने के उल्टा कम हो गई। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, कोक कोई चेंज ना करे, प्राइस 20 थी 20 ही रहने दे। अब कोक कंपैरेटिवली महंगा होगा, कस्टमर पेप्सी के पास आएगा, इन दैट केस डिमांड विल इंक्रीज। यानी कि पेप्सी का डिसीजन क्या था, प्राइस 20 से 15 करना, लेकिन अब प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगी, गिरेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये डिपेंड करता है कोक क्या कर रहा है। ये अनसर्टेनिटी कि कोक ने अगर प्राइस उतनी ही कम कर दी, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं, सेम प्राइस उससे ज्यादा कम कर दी, डिमांड विल डिक्रीज। प्राइस पे कोई चेंज नहीं किया कोक ने, तो डिमांड विल इंक्रीज। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इन दिस मार्केट डिमांड कर्व इज अनडिटरमिन्ड। और फिर हम बात करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बताया
इस मार्केट में हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। प्राइस में क्या पाई जाती है? प्राइस रिजिडिटी। तो कई बार सेलर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा बेनिफिट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। मतलब आपको पता है प्राइस तो कुछ चेंज करेगा नहीं, प्राइस भी पाई जाती है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी, एक्स्ट्रा क्वालिटी दे दी, कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, ताकि वो जो लोग हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आप चिप्स लेने जाते हैं, चिप्स मार्केट में ओलिगोपोली है, आपको 7-8 तरह के फ्लेवर मिलते हैं मैक्सिमम। अब उसमें कई बार क्या लिखा होता है, 20% एक्स्ट्रा। चिप्स सारे 20 रुपीज के हैं या 10 रुपीज के हैं, लेकिन कस्टमर को ट्रैक करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल दी, 20% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, ताकि कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट हो। कई बार कह देते हैं टॉय इनसाइड, तो बच्चा वो टॉय लेने के लिए वो आइटम खरीद रहा है। तो ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। यू आर अट्रैक्टिंग द कस्टमर नॉट बाय चेंजिंग प्राइस बट बाय प्रोवाइडिंग देम सम एक्स्ट्रा बेनिफिट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन, अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द ओलिगोपोली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने 2 मार्केट कवर किए। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इन मार्केट्स को कंपैरिजन करेंगे, इनके डिफरेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, और आप सबको मैं बोलूंगा मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहे। और हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है इसी नाम के साथ, कपिल कॉमर्स पाठशाला, आप उसको भी डाउनलोड करें, so that you will get the benefit of so many latest lectures. Thank you very much. God bless you all.